हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी उस सीरीज़ का जो पार्ट 4 था उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं जो है वो प्रश्न तैयार नहीं कर पाया हूँ। किंतु ये अभी आपके लिए एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो एम्स का पेपर होने वाला है, जिसका भी एग्ज़ाम हो जाए तो प्लीज़ वो जो है मुझे आंसर की आने के बाद मेरे टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर दें। मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है IMMY@, लगा लेना है पहले, और MALIK, इम्मी मलिक, यानी इम्मी मलिक जो है मेरा यूज़र नेम है। इस पे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो प्रश्न मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, खाली हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स अंडर आरटीआई एक्ट 2005 द फी पेएबल इज़ नो फी फॉर फर्स्ट आवर और ए फ़ी ऑफ ₹5 फॉर ईच सब्सिक्वेंट आवर्स। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था ये प्रश्न। पहले घंटे के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी इंस्पेक्शन के लिए, और उसके बाद हर फ्रैक्शन ऑफ आवर्स के लिए, सपोज़ दैट 2 घंटे 10 मिनट है, तो आपकी ₹10 फ़ीस लगेगी, क्योंकि पहले घंटे के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और फिर हर फ्रैक्शन के लिए या फिर कंप्लीट आवर के लिए ₹5 फ़ीस चार्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशंस। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 60 डेज। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए रिपोर्ट ऑफ स्टोर्स फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बुक वैल्यू, गाइडिंग प्राइस, रिजर्व प्राइस etc इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म। तो ये GFR 10 में प्रिपेयर की जाती है रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड टू ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल वेस्ट इन द। तो ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रहती हैं, जो किसी को डेलीगेट नहीं की गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, PFMS स्टैंड फॉर। तो ये हमने पहले ही पढ़ा दिया है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि पहले ही जब दिया हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, वर्किंग कैपिटल मीन्स। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट लेस करंट लाइबिलिटीज़। अगला प्रश्न है, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज। तो ये क्या होती है? डेप्रिसिएशंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड रेट पर यूनिट एज प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एज प्रॉफिट। तो इसमें दोनों ए और बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरप्शन इन सर्विस इंटेलिंग फॉर फीचर ऑफ पास सर्विस। पहला है रेजिग्नेशन, दूसरा डिसमिसिबल, तीसरा रिमूवल, चौथा है सस्पेंशन। तो इसमें 1 2 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेजिग्नेशन, डिसमिसल और रिमूवल। अगला प्रश्न है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लीव इज नॉट परमिशिबल अंडर CCS लीव रूल 1972। तो आपको ये बहुत अच्छे से कई बार पढ़ा दिया है, कैजुअल लीव को जो है EL या किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा जा सकता है, CPPP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CPPP क्या है? एक पोर्टल है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। अगला प्रश्न है, प्रोफोर्मा प्रमोशन क्या होता है। तो प्रोफोर्मा प्रमोशन होता है एन एम्प्लॉय सर्विंग आउटसाइड हिज कैडर डेपुटेशन एक्सेट्रा इज कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन व्हेन ड्यू इज इन हिज कैडर। सपोज दैट कोई कार्मिक जो है डेपुटेशन पे चला गया, और उसके साथ वालों का भी प्रमोशन आ गया उसके मेन कैडर में, या फिर उसका नंबर आ गया प्रमोशन के लिए। तो उसका प्रमोशन क्या है? प्रोफोर्मा प्रमोशन उसको दे दिया जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो अपनी जो
प्रमोशन वाली रैंक को ही धारण करता है। अगला प्रश्न है CBCS स्टैंड्स फॉर। CBCS क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगला प्रश्न है ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन। ये भी आपको पता होना चाहिए, यदि कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है तो उसकी जो रिटायरमेंट डेट है वो उसका जस्ट पहले वाले महीने की लास्ट डेट होगी। सपोज यही 2 तारीख होती तो ये अप्रैल की लास्ट डेट को रिटायर हो रहा होता। अगला प्रश्न क्या है? सस्पेंशन इज ए। तो सस्पेंशन कोई भी पेनल्टी नहीं है, केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसको ड्यूटी से अलग रखने के लिए, ताकि वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। अगला प्रश्न हमारा, मिस्टर एक्स ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी ऑन प्रमोशन। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस इज 2150 किलोमीटर। जर्नी बिटवीन द स्टेशन वाज नॉट परफॉर्म्ड बाय एयर एंड इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस ट्रेवल बाय रोड। इसमें साफ लफ्ज़ों में बता दें कि कोई कार्मिक है, उसका प्रमोशन पे ट्रांसफ़र हुआ है किसी ए ऑफिस से बी ऑफिस में, जिनके बीच की दूरी है 2150 किलोमीटर, और उसने एयर ट्रेवल नहीं की है और 200 से ज़्यादा उसने किया है कंटिन्यूअस बाई ट्रेवल की है रोड के माध्यम से, तो उसको कितने दिन जेटी मिलेगा? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1000 किलोमीटर तक 10 दिन, 1001 से 2000 तक आपका 12 दिन, और 2000 किलोमीटर से ऊपर आपको 15 दिन जेटी मिलता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पे फिक्सेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज गवर्नड बाई। ये आपको पहले ही बताया मैंने, जितने भी पे फिक्सेशन है मैक्सिमम वो FR22 में होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इन द बैलेंस शीट द फिक्स एसेट आर सोन एट। ये किस में होते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगला प्रश्न है द इम्प्रेस सिस्टम पर्टेन्स टू। तो इसका राइट आंसर होगा पिटी केस बुक। तो फ्रेंड्स ये हमने 40 प्रश्न इसमें से करा दिए, 40 कल के वीडियो में कराएंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।